के ड्रामा, के पॉप, क्या आप भी इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हो? क्या आप भी कोरिया जाकर अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो? Then I am the person for you. मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे आप कोरिया जाकर वहाँ रह भी पाओगे। ना सिर्फ रह पाओगे, आप वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओगे, जॉब कर पाओगे और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर पाओगे, और वो सब भी 0 पैसे दिए बिना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या आपने जीके स्कॉलरशिप का नाम सुना है? जीके यानी कि ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कोरियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कोरियन गवर्नमेंट आपके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, रिसर्च प्रोग्राम्स का सबका खर्चा उठाती है और ऊपर से आपको स्टाइपेंड भी देती है। और अब इस स्कॉलरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कॉलरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव है कोरिया का बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करना। जैसे कि उन्होंने अभी अपने के पॉप और के ड्रामा के थ्रू जो अपना नाम बनाया है देश में, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है हर ईयर के फरवरी मंथ में। अब 2024 की तो डेट निकल चुकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो फरवरी 2025 के लिए। दैट मीन्स आपके पास बहुत सारा टाइम है टू फिल आउट एंड प्रिपेयर फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के की फीचर्स के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंसेस, रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें। तो नेशनल एलिजिबल वो लोग हैं जिनके कोरियन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जैसे इंडिया हो गया या फिर बाकी कंट्रीज। आपका एकेडमिक जीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ आपको थोड़ी बहुत बेसिक कोरियन आनी चाहिए। तो एज रिक्वायरमेंट्स उस कोर्स पर डिपेंड करता है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। और कोरियन लैंग्वेज के मैंडेटरी होने की बात, तो मैंडेटरी ना होने के बावजूद भी आपको इस प्रोग्राम के साथ 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज कोर्स जो प्रोवाइड करेगी आपकी यूनिवर्सिटी, वो आपको लेना पड़ेगा, और वो कोर्स आपको दिया जाएगा आपके प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। लेकिन गाइस, एज आपकी फ्रेंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट कोरियन लैंग्वेज के बेसिक्स और जैसे कि आप उसमें बात कैसे करते हैं, आप ये यहाँ से सीख के जाइए, क्योंकि कोरिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस है और वहाँ ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ सेटल डाउन होने में और वहाँ की चीज़ें समझने में। 3 प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और रिसर्च प्रोग्राम्स। अब अंडर ग्रेजुएशन में आप बैचलर्स डिग्रीज के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए आप ले सकते हैं स्कॉलरशिप मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज के लिए। रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए आप साउथ कोरिया जाकर जिस भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं फाइनेंशियल कवरेज के बारे में। आपके कौन से फाइनेंसेस इस स्कॉलरशिप के अंडर फाइनेंस किए जाएंगे। ट्यूशन फीस, फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। आपके जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स है सब कुछ स्पॉन्सर किया जाएगा। उसके बाद एयर फेयर, राउंड ट्रिप टू द एयर इकोनॉमी, यानी कि आपके कोरिया जाने के जितने भी फ्लाइट टिकट्स का खर्चा होगा वो सब कुछ कवर किया जाएगा। उसके बाद आती है बात मंथली स्टाइपेंड की। आपको मंथली स्टाइपेंड यानी कि अलाउंस मिलेगा अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए साउथ कोरिया में, जो कि जाता है कोरियन वन 9,000 to 1,000 तक। कोरियन वन 9 लाख to 1 करोड़, दैट मीन्स 56,000 इंडियन रुपीज to 62,000 इंडियन रुपीज। लैंग्वेज ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोरियन लैंग्वेज का 1 साल का लैंग्वेज प्रोग्राम आपको दिया जाता है आपके प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले, वो भी कवर्ड होगा ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद सेटलमेंट अलाउंस, आपको 1 टाइम सेटलमेंट अलाउंस मिलेगा साउथ कोरिया के अराइवल होने के बाद। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर एंटायर स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें मैं आपको बता दूं। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक है यूनिवर्सिटी ट्रैक और दूसरा है एम्बेसी ट्रैक। जो भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगे, ये सब सुनने के बाद आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले चलिए जानते हैं एम्बेसी ट्रैक के बारे में। एम्बेसी ट्रैक में स्टूडेंट्स कोरियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उनके होम कंट्री में कोरियन एम्बेसी में जाके। हमारे केस में इंडिया में जो भी कोरियन एम्बेसी होगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो एम्बेसी उन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनका रेज्यूमे और उनका जो सीवी है और उनकी सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करेगी उनके अगले पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो अब जानते हैं एम्बेसी ट्रैक के बारे में। एम्बेसी ट्रैक के केस में आप कोरियन एम्बेसी के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे केस में इंडिया में जो कोरियन एम्बेसीज है, जैसे कि मुंबई में एक एम्बेसी है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोरियन एम्बेसी सिलेक्ट करती है कैंडिडेट्स को।
यूजुअली इस ऑप्शन में एम्बेसी को ज़्यादा सीट्स और यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस अलॉट किए जाते हैं कोरियन गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सेफ भी हो सकता है आपके लिए और ना भी। आप कोरियन एम्बेसी में जाके इंक्वायर भी कर सकते हैं और स्पेसिफिकेशंस के लिए। और अब है हमारा दूसरा सबसे सिंपल और ओजी सेफेस्ट ऑप्शन जो हम हमेशा करते हैं, यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्लाई करना स्कॉलरशिप के लिए। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप पहले चेक कर सकते हैं कि वो जीके प्रोग्राम के अंदर आती है या नहीं। अगर आती है तो आप उसी यूनिवर्सिटी में जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इंडियंस बिना फायदे की बात करें तो किसी चीज़ पे गौर करते नहीं है। तो आइए जानते हैं इस स्कॉलरशिप के फायदे क्या होंगे। आप इस स्कॉलरशिप से पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको अगर डाउट होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगे इस स्कॉलरशिप के बाद, तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। इस स्कॉलरशिप से आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। साउथ कोरिया में रहने के साथ आपको न्यू कल्चर और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे आप एक ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड करेंगे जो आपके आगे के करियर में बहुत हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद कोरियन यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होते हैं उनको कोरिया में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और कोरिया में जो मेन चीज़ें जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है होते हैं टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस और कल्चरल स्टडीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं तो आपके कोरिया में जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो छोटी छोटी लापरवाही हम कर देते हैं वो हम इस स्कॉलरशिप के केस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। दुनिया में से लाखों लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको अपने स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको एक फुल प्रूफ प्लान रेडी रखना होगा, जिसमें आपको एप्लीकेंट्स को अरेंज किया जाता है कि आप प्रिपेयर करें थरली, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को गैदर करें, रिकमेंडेशन लेटर्स इकट्ठा करें और डेमॉन्स्ट्रेट करें एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, जो कि कल्चरल भी हो, पॉलिटिकल भी हो, और सारी चीज़ें आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स आपने किए हैं सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं। और एक चीज़, अगर आप अपने आप से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो पहले चेक करना वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। और अगर आपको पर्टिकुलरली चेक करना है तो लुक फॉर द इंटरनेशनल एडमिशन और स्कॉलरशिप सेक्शन ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट, और उनके होम पेज पे आपको वो गाइड मिल जाएगी। और एक बात, इस ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है https://gkscholarship.com, जिसकी लिंक मैंने कैप्शन में मेंशन की है, तो इसको ज़रूर चेकआउट करना। और एक बात, ज़रूरी नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है, आपको इस स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। जो भी आप चेक करें उसे डबल चेक करो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डेडलाइंस, यूनिवर्सिटीज़ की अगर कोई अलग डेडलाइंस भी हो सकती है तो उसको भी डबल चेक करो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे रिलेटेड टू दिस जीके स्कॉलरशिप। अगर नहीं हुए हैं, आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए इस प्रोसेस के बारे में, कैसे क्या करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है काउंसलिंग सेशन की, जिसमें आपके सारे डाउट्स 1-on-1 सेशन पे क्लियर किए जाएंगे। तो उस लिंक पे जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको सेशन मिल जाएगा आपका काउंसलिंग का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी और कोर लैंग्वेज या इसके एग्जाम्स या स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।